Hello everyone, what's up guys? Here I am with another part of पेरिकार्डियम। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी मोटिवेशन की बातें हो जाए, जैसे कि परंपरा चली आ रही है। सो ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी चेंजेस आपको आपकी लाइफ में लाना है वो आपको खुद को लाना, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। जो भी चेंजेस आपको आपके लाइफ में लाना है वो सब आपको ही खुद को करना पड़ेगा। जो भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको करनी पड़ेगी। जितनी भी सक्सेस हो या डिफ़िकल्टी हो, जो भी हो आपके लाइफ में, आपको खुद को ज़िम्मेदार ठहराना होगा उसके लिए। कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चेंजेस लाना है खुद को लाना है, कुछ भी करना है खुद को करना है। तो खुद के ऊपर विश्वास रखो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और सो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ओके, तो मुझे बस इतना ही कहना था। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। पहले एक बार इमेज देख लेते कि ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनस होता कैसा है। सो दिस वाज इज़ दी ट्रांसवर्स साइनस एंड दिस वन इज़ दी ऑब्लिक साइनस। तो मैंने कैसे बोला था ना पहले, जैसे ये है आर्च ऑफ असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा एंड दिस वन इज़ पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो पेरिकार्डियम सराउंड करके ये जो एक परफेक्ट पूरा ट्यूब बन रहा है उसको बोल रहे हैं आर्टेरियल ट्यूब ऑफ पेरिकार्डियम। इस पूरे ट्यूब को बोल रहे हैं, जिसमें असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा भी और पल्मोनरी ट्रंक है, दैट इज़ आर्टेरियल ट्यूब। और देन लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन, सुपेरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन सबको मिला के जो बन रहा है दैट वन इज़ दी वेनस ट्यूब। ठीक है, सो आर्टेरियल ट्यूब और वेनस, दिस ये आर्टेरियल वाला पार्ट है और ये पूरा वेनस वाला पार्ट है। तो आर्टेरियल ट्यूब को वेनस ट्यूब से सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसवर्स साइनस। मैं बोला था ना ऐसे फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं तो वो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे और फिर देन अगर हमको आर्टरीज का सर्जरी परफॉर्म करना है तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो ऑब्लिक साइनस कैसा होता है? वेन्स को जैसे ही वेन सेपरेट आउट हो जाता है तो वो ऑल उसको सराउंड कर जाता है ऑब्लिक साइनस। सो दिस वन इज़ दी ऑब्लिक साइनस। दिस वाज दी ओवरव्यू ऑफ दी साइनसेस and this one is also a great good diagram through which you can understand easily that this is the parietal pericardium, ascending arch of aorta, pulmonary trunk, this one is arterial tube, this one is transverse sinus, left auricle, left pulmonary veins, right pulmonary veins, this one is the oblique sinus and this one is the left atrium. तो आर्टेरियल ट्यूब वेनस ट्यूब को सेपरेट करने वाला होता है ट्रांसवर्स साइनस, वेन्स को सेपरेट आउट करने वाला होता है ऑब्लिक साइनस। जैसे एक बार हम लोग बाउंड्रीज चेक कर लेते हैं ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनसेस के बाउंड्रीज कैसे कैसे होती है। सो एंटीरियर साइड में ट्रांसवर्स साइनस के जैसे हमने पढ़ा होता है असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा। देन हम पोस्टीरियर साइड में होता है सुपेरियर वेना केवा। देखो पोस्टीरियर साइड में जो है वो सुपेरियर वेना केवा है, एंटीरियर साइड में असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा है। देन इन्फीरियरली लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फिलहाल लेफ्ट एट्रियम दिखाया नहीं गया है लेकिन लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है, मार्जिन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इन्फीरियरली। देन ऑन ईच साइड दिस वन इज़ पेरिकार्डियल कैविटी। ये प्राइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है और ये जो सराउंड कर रही है इनको दिस वन इज़ वेसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। सो ऑन ईच साइड इज़ प्रेजेंट पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्लिक साइनसेस के हम लोग बाउंड्रीज चेक कर लेते हैं। सो ऑब्लिक साइनस के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? ऑब्लिक साइनस के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम, जो कि यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है एक्चुअली अभी। पोस्टेरियरली प्रेजेंट है पैराइटल पेरिकार्डियम। देखो पोस्टेरियर जो होता है वो पैराइटल पेरिकार्डियम है और एक्चुअली ऑन ईच साइड इज़ दी पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन, पूरा पेरिकार्डियम का रिफ्लेक्शन है ऑन ईच साइड। एंड इन्फीरियरली होता है देखो पेरिकार्डियल कैविटी होता है। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के क्या क्या कंटेंट्स होता है? तो ऑफ कोर्स फर्स्ट तो मेन है हार्ट होता है विथ कार्डियक वेसल्स एंड नर्व्स, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ सुपेरियर वेना केवा। लोअर हाफ ऑफ सुपेरियर वेना केवा क्यों बोला है? क्योंकि वो ग्रेट वेसल के रूट तक ही पेरिकार्डियम जो है इंक्लोज करता है, तो उसके ऊपर नहीं। क्योंकि सुपेरियर वेना केवा हार्ट का ऐसा, ये समझो हार्ट है तो उसका लोअर पार्ट ही सिर्फ हार्ट से अटैच होता है और यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा होगा तो इन्फीरियर वेना का सिर्फ टर्मिनल पार्ट अटैच होता है। सो दिस वन इज सेड द लोअर हाफ ऑफ सुपेरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसका टर्मिनल पार्ट ही अटैच होता है। सो इट इज सेड टर्मिनल ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ओके, देन नर्व सप्लाई स्टडी करते हैं। नर्व सप्लाई, सो
सो नर्व सप्लाई स्टडी करते हैं, दैट इज़ फाइब्रस और पैराइटल लेयर को फ्रेनिक नर्व का सप्लाई होता है जो कि सेंसिटिव टू पेन होता है। एपिकार्डियम दैट इज़ विसरल पेरिकार्डियम को ऑटोनॉमिक नर्व का सप्लाई होता है, दैट इज़ नॉन सेंसिटिव टू पेन। Pain of pericarditis origin in parietal pericardium alone. Pericarditis is the inflammation of pericardium. So उसकी वजह से जो पेन होता है वो सिर्फ parietal pericardium में ही होता है। कार्डियक पेन या फिर एंजाइना इज़ द सडन चेस्ट पेन। एक्चुअली कार्डियक पेन और एंजाइना ओरिजिनेट इन कार्डियक मसल और इन द वेसल्स ऑफ द हार्ट। एंजाइना मतलब होता है कि हार्ट को अचानक ब्लड फ्लो अगर रुक जाए तो जो पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना। दैट इज़ कार्डियक पेन और एंजाइना ओरिजिनेट्स इन कार्डियक मसल, वो कार्डियक मसल में ओरिजिनेट होता है और इन द वेसल्स ऑफ द हार्ट, जैसे कि वेसल्स में अगर मतलब ब्लड का फ्लो अगर कम हो जाता है तो दैट इज़ वाई द एंजाइना इज़ कॉज्ड। सो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट द ब्लड सप्लाई, फाइब्रस एंड Now we are going to study about blood supply. Fibrous and parietal pericardium supplied किससे होती है? Internal thoracic arteries, musculophrenic arteries, descending thoracic aorta and veins drains into them. So let us study about the borders with the help of diagram. So this is the right border which includes right atrium extending from superior vena cava to the inferior vena cava. This one is the inferior border which includes right ventricle and a bit of left ventricle at the apex. This one is the left border which includes mainly left ventricle and left auricle, because left atrium is not visible anteriorly because arch of aorta and pulmonary trunk उसको overlap कर लेते हैं, so it is not visible anteriorly, it is present visible posteriorly. And this one is upper border which consists mainly left atrium and a bit of right atrium. So this was all about borders. So guys, let's study about the clinical anatomy of pericardium. So the collection of fluid in pericardial cavity is referred to as the pericardial effusion or cardiac tamponade. The fluid compresses the heart and restricts venous filling during diastole. It also reduces cardiac output. Pericardial effusion can be drained by puncturing the left fifth or sixth intercostal space just lateral to the sternum or in the angle between the xiphoid process and left costal margin with the needle directed upwards, backwards and to the left. So what happens is that अगर पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड का फिलिंग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। पेरिकार्डियल कैविटी जैसे को हमको पता है कि विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच के स्पेस होता है। अगर वहाँ पे फ्लूइड जो है अगर एक्सेस हो जाता है तो वो कंप्रेस करता है हार्ट को। अगर कोई भी फ्लूइड उसमें एक्सेस हो जाएगा तो ऑफकोर्स मैंने जैसे बताया विसरल लेयर जो है वो हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो हार्ट को कंप्रेस करेगा, और हार्ट अगर कंप्रेस होएगा तो वेनस फीलिंग जो हार्ट में हो रही है ड्यूरिंग डायस्टोल तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और अगर वो रेस्ट्रिक्ट हो गई तो कार्डियक आउटपुट जो आएगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन को हमको ड्रेन करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पंक्चर द लेफ्ट से फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो सीरींज है वो लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लैटरली टू द स्टर्नम जो है वो इंसर्ट की गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जाइफोइड प्रोसेस है उसके ही बराबर उसके लेवल या एंगल पे जो है वो सीरींज इंसर्ट की गई है, और निडल जो रहती है उसकी या अपवर्ड्स होती है, बैकवर्ड होती है और लेफ्ट होती है। नेक्स्टली इन मेट्रल स्टेनोसिस लेफ्ट आर्टरियम एनलार्जेस एंड कंप्रेसेस द इसोफेगस कॉजिंग डिस्फेजिया। मेट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो लेफ़्ट आर्टरियम जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, इसकी वजह से लेफ़्ट आर्टरियम जैसे कि पोस्टीरियरली थोड़ा सा प्रेजेंट होता है तो पोस्टीरियरली इसोफेगस भी होता है, तो अगर वो एनलार्ज हो रहा है तो वो इसोफेगस को कंप्रेस करता है, और इसोफेगस अगर कंप्रेस हो रहा है तो डिस्फेजिया कॉज करता है। डिस्फेजिया इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन swallowing. And during heart surgery, the ligature is passed through the transverse sinus around aorta and the pulmonary trunk. So dextrocardia is another clinical anatomy point. Normally the cardiac apex or the apex bit is on the left side. In the condition called dextrocardia, the apex is on right side. Dextrocardia may be the part of condition called situs inversus, in which all thoracic and abdominal viscera are a mirror image of a normal. So
नॉर्मली जो कार्डियक अपेक्स होता है वो लेफ्ट साइड में होता है टिल्टेड, लेकिन अगर डेक्स्ट्रोकार्डियल सिचुएशन है तो उसमें जो अपेक्स होता है वो राइट साइड में टिल्टेड होता है। और ये पार्ट हो सकता है सिटस इन्वर्सस, जिसमें जो भी थोरैसिक और एब्डोमिनल पार्ट जो होता है वो नॉर्मल के मिरर इमेज में होते हैं। मतलब अगर नॉर्मली हार्ट का जो अपेक्स है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन उसका मिरर इमेज देखा जाए तो वो राइट साइड में होगा। तो सिटस इन्वर्सस में थोरैसिक और एब्डोमिनल विसरा मिरर इमेज होते हैं। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe and press the notification bell for upcoming updates. Thank you so much.